गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना अपना सिलेबस जहाँ से छोड़ा था आगे वहीं से शुरू करते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर हमारा बनता है कैपिटल मार्केट। अब तक हमने फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मनी मार्केट क्या है, हमने ये सब करा है। अब हमारी नेक्स्ट मार्केट आती है कैपिटल मार्केट। आपने अगर मनी मार्केट पढ़ा, हमने मनी मार्केट पढ़ा, आपने रिवाइज़ किया होगा। तो मनी मार्केट में क्या था कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती थी वो शॉर्ट टर्म के लिए होती थी। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, ठीक है। वो होती थी हमारी मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़। इसका मतलब जब भी हमें ऐसी सिक्योरिटीज़ में डील करना है जिनकी अवधि 1 साल से कम होती है, वे कौन सी मार्केट की सिक्योरिटीज़ होती हैं? मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब अगर हमें पैसा जो मनी है वो ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और वही लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट की एक अलग मार्केट होती है, उस मार्केट को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये हमारी दूसरी तरह की मार्केट होती है कैपिटल मार्केट, उसे हम कहते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है कैपिटल मार्केट। तो देखो कैपिटल मार्केट क्या है, कहता है कि एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग टेक्निक है दैट हेल्प्स इन फ्री एंड बैलेंस्ड फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब कि एक सेंट्रली है, कोऑर्डिनेटिंग है, डायरेक्टिंग टेक्निक है। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है इसको? क्या कौन कर रहा है? हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो इसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है और डायरेक्ट करता है टेक्निक्स काम करने की, जो कि हेल्प करती हैं इन फ्री एंड बैलेंस्ड फ्लो, एक स्वतंत्र और एक बैलेंस फ्लो ऑफ किस चीज़ के? फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो हमारा कैपिटल मार्केट की क्या फीचर्स हो गई, यहाँ से क्या निकल के डेफिनेशन? एक तो ये कोऑर्डिनेटेड है, ये डायरेक्टेड है, इट हेल्प्स इन बैलेंस्ड फ्लो, और ये कैसे वर्क करती है? फ्रीली वर्क करती है। तो हमारी डेफिनेशन में से, हमारी मीनिंग में से हमारी जो ये 4 एक तरह से फीचर्स भी निकल के आती है। अगर आपसे एक शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा भी चला जाए, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ जाता है कि कैपिटल मार्केट क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, तो आप ये 4 पॉइंट्स उसके फीचर में लिख सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, वो आप डेफिनेशन याद कर लो किसी भी एक ऑथर के अकॉर्डिंग। तो ये देखो, एच.एफ. डगल क्या कहता है? कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी। हमारा डेट एंड इक्विटी, इक्विटी हमारा किस तरह के फंड्स होते हैं? जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट्स हमारे कैसे फंड्स होते हैं? जहाँ से हम पैसा एक लोन के रूप में उठाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप फंड्स को इन्वेस्ट करते हो या आप किसी भी तरह से पैसे उठाते हो मार्केट में से, इन्वेस्टमेंट के द्वारा या फिर लोन लेने के द्वारा। उनकी अवधि क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। वो कौन सी मार्केट होगी? हमारी कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन कैपिटल मार्केट का? यहाँ पे हमारा इवोल्यूशन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बोला जाता है, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस जो था, जब हम अधीन थे ब्रिटिशर्स के अंडर, तो हमारे यहाँ जो कैपिटल मार्केट रन करती थी, जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर था, वो सब कहाँ का लिया हुआ था? लंदन का, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो एक डेवलप्ड थी वो थी लंदन की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो जो वहाँ पर चलता था वही वही हम सिस्टम फॉलो करते थे, ना ही हमारा खुद का स्टॉक एक्सचेंज था, हम मार्केट में डील नहीं करते थे। तो हमारी जो कैपिटल मार्केट का इवोल्यूशन हुआ कि कैपिटल मार्केट नई बनी, हमारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, वो हमारी कब से बननी शुरू हुई? आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक आपको प्लेटफॉर्म देता है, एक मार्केट देता है आपको कि आकर यहाँ पर आपस में ट्रेड करो। तो वो हमारा कब डेवलप हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर 1990 इंडियन कैपिटल मार्केट विटनेस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। These funds and these financial and non-financial instructions were accelerated the growth। तो हमारे जो ये हमारा जो सेबी है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत पहले से बन गया था, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी जो हमारा बाद में आता है 1992, सेबी का एक्ट है हमारा, क्या है? एक्ट है सेबी एक्ट 1992। इस दिन से हमारा सेबी ने काम करना शुरू किया था। और सेबी का वर्क क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा,
कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। तो बिना डायरेक्शन के स्टॉक एक्सचेंज भी काम नहीं करते हैं। तो हमारा एक तरह से डेवलप हुआ, पहले ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहले कुछ था ही नहीं, चीज़ें थी लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलती थी। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे सिर्फ वही बिजनेस में थे, लेकिन जब से हमारा सेबी आया है, हमारी कैपिटल मार्केट को रेगुलेशन मिली है, तब से हमारी जो मार्केट है वो और ज़्यादा डेवलप हुई है। इसीलिए उसको बोला गया है इवोल्यूशन, एक नया इवोल्यूशन हुआ है उसका। कमिंग टू नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल मार्केट की। तो आपका ये एक 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि कैपिटल मार्केट क्या है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस क्या है। और एक शॉर्ट मार्क्स में भी आ जाता है 4 में कि सिंपली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल मार्केट या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए तो आपसे एक उम्मीद रखी जाती है एग्जामिनर के द्वारा कि आप कम से कम एक छोटी सी डेफिनेशन बताएं, मीनिंग बताएं पहले कैपिटल मार्केट का क्या है। कैपिटल मार्केट का पहले मीनिंग बताएंगे आप एग्ज़ाम में कि है क्या, चाहे आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगर आपसे इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स कुछ भी किसी भी चीज़ की पूछी जाती है, वो चीज़ बताने से पहले आपको क्या चाहिए कि उसका मीनिंग बताएं। तो अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव और इसके इम्पोर्टेंस जो दोनों चीज़ हैं वो एक तरह से आपकी जो आपने लास्ट चैप्टर में मनी मार्केट के लिए की थी वही यहाँ पर भी आ जाएंगी, लेकिन चेंज अंदर एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि वहाँ पर चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए थी और यहाँ पर चीज़ें किसके लिए होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि दोनों मार्केट में फ़र्क ही किस चीज़ का है, टर्म का। ठीक है, टर्म का फ़र्क है, इसी वजह से इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स आगे चेंज हो जाते हैं। तो इसके देखो इंपॉर्टेंस क्या होंगी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइज हो गई सेविंग आपके पास से निकल कर वो कहाँ चली गई, मार्केट में इन्वेस्ट हो गई हैं, तो इस तरह से वो मोबिलाइज होती हैं। स्टेबलाइज इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस कैसे स्टेबलाइज होते हैं। देखो जो सिक्योरिटी है उसका रेट कैसे डिसाइड होता है, मार्केट में जो हमारी डिमांड और सप्लाई एग्जिस्ट करती हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई अगर जितनी है तो उसी से उसका प्राइसेस सेट किए जाते हैं। तो स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस क्या है कि कैपिटल मार्केट में कि अंडर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड कैपिटल मार्केट द प्रोफेशनल इन द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स मेक वैल्यूएबल एफर्ट टू स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक। वो कैसे एफर्ट्स करते हैं, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट होगा, आपने वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ोगे आप बायबैक, कि क्या होता है बायबैक में जब कंपनी के शेयर प्राइसेस ज़्यादा गिर रहे होते हैं, अचानक कंपनी को लॉसेस हो गए, लोग अपने पैसे निकालने लग गए और शेयर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम आ गई, तो अपने शेयर की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए कंपनी क्या करती है, बायबैक के लिए जाती है। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपना स्टेबिलिटी कर ली अपने प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी की। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी कि भाई आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, आपके पास जो मनी एक्स्ट्रा पड़ा है आप उसको सेविंग कर रहे हो, सेविंग से चीज़ें नहीं बढ़ती हैं जब तक आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में क्रिएट नहीं करोगे। तो जब आप अपना मनी जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसे आप मार्केट में लगाते हो तो जो ज़रूरत है जिसको एक्चुअल मनी की वो उस पैसे को अपने यूज़ में लेके आएगा। तो इससे ओवरऑल क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिर है इंड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल कैसे फॉर्म होगी कि आपने मान लो 15 रुपये आज मार्केट में इन्वेस्ट करे और आप 2 साल बाद 3 साल बाद देखते हो ये क्या हो जाते हैं आपके, बढ़कर मान लो 200 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में इस तरह हेल्प करता है। या फिर दूसरे तरीके से और कैसे हेल्प करता है कि आपने अपना मनी जो है आपके पास एक्स्ट्रा था वो आपने बैंक में लगा दिया है, आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी न किसी स्कीम में बैंक की। अगर आपके पास 15 रुपये एक्स्ट्रा थे, आपने किसको दे दिए, बैंक को दे दिए कि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। बैंक आगे क्या करता है, किसी को लोन चाहिए, बैंक ये इस 15 में से मान लो 10 रुपये आप बैंक ने उसको दे दिए, अब इस 10 रुपये से वो आगे लैक्स में ले लो फिगर। ठीक है, इस 10 लाख से वो आगे क्या करता है, अपना प्लांट लगा लेता है, मशीन प्लांट लगाता है, अपना कोई बिज़नेस शुरू करता है, फिर उससे क्या होगी, उसकी इनकम होगी।
उस इनकम से वो बैंक को लोन के ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। फिर बैंक क्या करेगा, इससे इसको इंटरेस्ट देगा सेविंग्स पर। तो ये सब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट के रूप में आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट है फंक्शंस क्या हैं। हमने इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, अब है हमारे कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या होंगे। फंक्शंस क्या है, देखो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उन्हीं को पूरा करना वही हमारा फंक्शन होता है। हमारा काम, हम काम कैसे सेट करते हैं, हमें क्या करना है, पहले हम उद्देश्य सेट करते हैं। तो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हैं ना हेडिंग, आप फंक्शन में उन्हीं हेडिंग को लिख के उनके आगे सिर्फ क्या लिख दो, टू लिख दो। ठीक है, फंक्शन क्या है, टू मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंड्यूस द कैपिटल। एक ही बात हो जाती है वो, क्योंकि आप जो फंक्शन है वही तो फंक्शन करोगे जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे। ठीक है, उसी के बाद तो आप इवैल्यूएट करते हो कि आपने जो फंक्शन, आपने जो उद्देश्य से आपने काम करना शुरू किया था, क्या आपके काम ने अपने उद्देश्य को अचीव किया है या नहीं किया है। तो आपकी हेडिंग्स ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो देखो मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हो गया है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, वो हमने अपने इस पॉइंट में समझ लिया था कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर है हमारा सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे सप्लाई हो रही है कि जो फर्म है उसको पैसे चलाने, उसको काम कर चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए अपनी सैलरी देने के लिए लोगों को। तो वो क्या करता है, उसके पास पहले पैसे नहीं है तो वो बैंक से लोन ले लेता है। वो क्या है, उसकी वर्किंग कैपिटल उसको रेगुलर सप्लाई मिल रही है वर्किंग कैपिटल की। फिर इंक्रीज इन इनकम, हम ये कर चुके हैं इंड्यूसेस इन कैपिटल फॉर्मेशन में। फिर है सिक्योरिंग फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कैसे लेने में हेल्प करता है कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कैपिटल मार्केट का, सिक्योरिंग द फॉरेन कैपिटल। आप जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, आप उनकी सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन से हमारे, एक तो है मान लो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, एक है हमारा नास्डैक है। ठीक है, और हमारा जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो जापान के जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं अगर आपकी, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, कैपिटल मार्केट की वजह से। फिर इफ़ेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा कि आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं आपने उनको किस तरह से इफ़ेक्टिवली एलोकेट किया है। द कैपिटल मार्केट हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू अ बेटर एंड मोर रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छी कैपिटल मार्केट कैसे ग्रोथ करेगी कि आपने जो अपने रिसोर्सेज हैं, आपके शेयर्स हैं, आपका मनी है, आपने कितना अच्छा पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं, एक बास्केट का मतलब होता है, पोर्टफोलियो का मतलब एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, कि आपके पास जो बास्केट है, आपके पास कितने तरह की उसमें सिक्योरिटीज़ हैं, कितने आपके पास उसमें शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, कितने ट्रेजरी बिल्स हैं, इनकी आगे क्या कौन सी क्लास के हैं ये आपके। तो ये आपका इफ़ेक्टिवली कितना एलोकेट किया है आपने अपने मनी को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो ये हम रिलेशनशिप एंड डिफरेंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।